सहारा रेगिस्तान, जहां सूरज की तपश पत्थरों को पिघला देने की ताकत रखती है। वहां एक ऐसा जानदार बस्ता था जिसे कुदरत ने रेगिस्तान का बादशाह बनाया था। सिमिटर हॉर्न्ड ऑरेक्स ये सिर्फ एक जानवर नहीं था, बल्कि सहरा की रूह था। इसके लंबे मुड़े हुए सींग और सफेद जिस्म इसे किसी अफसानवी मखलूक जैसा बनाते थे। अरब के सहराओं से लेकर अफ्रीका के दिल तक ये जानवर हजारों की तादाद में दौड़ा करता था। कदीम मिस्र की दीवारों पर बनी तस्वीरों से लेकर यूनानी दास्तानों तक इस ऑरेक्स का जिक्र मिलता है। माहिरीन का मानना है कि कदीम जमानों में यूनिकॉर्न का तस्वर इसी जानवर को देखकर पैदा हुआ था, लेकिन फिर इंसान की नजर बद इस पर पड़ी और एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने इस अजीम नस्ल को सफ़े हस्ती से मिटाने में कोई कसर ना छोड़ी। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि वो जानदार जो रेत के तूफानों और शदीद कहत का मुकाबला कर सकता था, वो अचानक गायब कैसे हो गया। इसकी पहली वजह बेदरीग शिकार था। दोस्तों, आज की ये मालूमाती वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद है। आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। प्यारे दोस्तों, वर्ल्ड इन उर्दू में सलमान बेग की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस सहराए आजम को रेत का समंदर कहते हैं, हजारों साल पहले ये ऐसा नहीं था। माहिरीन आसार कदीमा बताते हैं कि किसी दौर में यहाँ दरिया बहते थे, हरियाली थी और घने जंगलात हुआ करते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ मौसम बदला और इंसानों की मदाखलत शुरू हुई। जब जमीन पर हद से ज्यादा बोझ पड़ा और दरख्त काटे गए तो मिट्टी की ओपरी जरखेज तय उड़ने लगी। इसे डेजर्टिफिकेशन का अमल कहा जाता है। मिट्टी इतनी सख्त हो गई कि उसने पानी जज़ब करना छोड़ दिया। जब ऑरेक्स जैसे जानवरों का शिकार करके उन्हें खत्म कर दिया गया तो जमीन को नरम करने वाला कोई न रहा। नतीजा ये निकला कि हरी भरी जमीन रेत के ढेर में बदल गई और जिंदगी वहां से हिजरत कर गई। सिमिटर हॉर्न्ड ऑरेक्स की जिस्मानी बनावट कुदरत का एक ऐसा करिश्मा है जो इसे तपते हुए जहन्नुम में भी जिंदा रखता है। आम जानदारों के बरक्स ये ऑरेक्स अपने जिस्म का दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा सकता है ताकि इसे पसीना ना आए और उसके जिस्म का कीमती पानी जाया होने से बच जाए। उसके गुर्दे इतने ताकतवर हैं कि ये महीनों तक बगैर पानी पिए सिर्फ पौधों में मौजूद नमी पर गुजारा कर सकता है। उसकी सफेद खाल सूरज की तपती शुआओं को आईने की तरह वापस मोड़ देती है, जिसकी वजह से उसका अंदरूनी दर्जा हरारत काबू में रहता है। ये रेगिस्तान का वो मुसाफिर है जो प्यास को शिकस्त देने का हुनर जानता है। 20वीं सदी के वस्त तक शिकारियों के पास नेज़ों की जगह जदीद खुदकार बंदूकें और घोड़ों की जगह तेज रफ्तार जीपें आ चुकी थीं। ऑरेक्स जो रेत पर अपनी रफ्तार के लिए मशहूर था, उन मशीनों का मुकाबला न कर सका। दूसरी बड़ी वजह माहौलियाती तब्दीली और चरवाही थी। इंसानों ने अपने मवेशियों के लिए उन चरागाहों पर कब्जा कर लिया जहां ऑरेक्स चरते थे। खुराक की कमी और मुसलसल शिकार ने उन्हें सहरा के उन हिस्सों में धकेल दिया जहां जिंदगी गुजारना नामुमकिन था। नतीजा क्या निकला? 1980 की दहाई तक सहराए आजम खामोश हो गया। 1988 में आखिरी बार इसे जंगल में देखा गया और फिर 1990 में बैनुल अक़वामी इदारों ने इसे जंगली माहौल से नापैद करार दे दिया। ये दुनिया के लिए एक बड़ा सदमा था। एक पूरी नस्ल इंसान की लालच की भींट चढ़ चुकी थी। दोस्तों, जब दुनिया ये मान चुकी थी कि ऑरेक्स अब सिर्फ किताबों में मिलेगा, तब पसे पर्दा एक खामोश इनकलाब जन्म ले रहा था। खुशकिस्मती से 1960 की दहाई में कुछ ऑरेक्स को तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहदा अरब अमारात, अमेरिका और यूरोप के चिड़ियाघरों में मुंतकिल किया गया था। मुत्तहदा अरब अमारात के बानी शेख जायद बिन सुल्तान आल नहयान ने इस जानवर की बका के लिए ज़ाती दिलचस्पी ली और अबू ज़बी में उनकी अफजाइश नस्ल का एक बहुत बड़ा मरकज कायम किया। इसे वर्ल्ड हॉर्ड का नाम दिया गया, जहां दुनिया भर से ऑरेक्स लाकर जमा किए गए ताकि उनके जीन्स को महफूज किया जा सके। साइंसदानों ने एक पेचीदा मंसूबा बनाया। ये मंसूबा सिर्फ जानवरों को पालने का नहीं था, बल्कि उन्हें दोबारा इनके असल घर यानी सहराए आजम में भेजने का था। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं था। क्या ये जानवर जो कई नस्लों से कैद में रहे थे, सहरा की सख्ती बर्दाश्त कर पाएंगे? मंसूबे का अगला मरहला था किधर भेजा जाए। तवील तहकीक के बाद अफ्रीका के मुल्क चाड के इलाके वादी रीमे और वादी अचीम का इंतखाब किया गया। ये इलाका कभी ऑरेक्स का गढ़ था और यहाँ की जमीन उनके लिए साजगार थी।
2016 میں اس مشن کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ یہ ایک بین الاقوامی اشتراک تھا جس میں چاڈ کی حکومت، ابوظبی کی انوائرمنٹ ایجنسی اور عالمی تحفظ جنگلی حیات کے ادارے شامل تھے۔ سوال یہ ہے کہ تیاری کیسے کی گئی؟ سب سے پہلے جینیاتی انتخاب کیا گیا۔ بہترین اور صحت مند آریکس چنے گئے۔ انہیں خاص باڑوں میں رکھا گیا جہاں انہیں انسانوں سے دور رہ کر خود خوراک تلاش کرنے کی عادت ڈالی گئی۔ ہر آریکس کو ایک سیٹلائٹ GPS کالر پہنایا گیا تاکہ خلا سے ان کی حرکت پر نظر رکھی جا سکے۔ یہ منظر انسانی تاریخ کے چند بڑے بچاؤ آپریشنز میں سے ایک تھا۔ سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے لیے خصوصی کارگو طیارے استعمال کیے گئے۔ آریکس کو ہوائی جہاز کے ذریعے ابوظبی سے چاڈ پہنچایا گیا۔ جب طیارہ چاڈ کی زمین پر اترا تو وہاں کا درجہ حرارت 45 ڈگری سے اوپر تھا۔ آریکس کو فوراً آزاد نہیں کیا گیا بلکہ انہیں سافٹ ریلیز کے عمل سے گزارا گیا، یعنی انہیں پہلے بڑے باڑوں میں رکھا گیا تاکہ وہ مقامی آب و ہوا اور گھاس سے واقف ہو سکیں، اور پھر وہ تاریخی لمحہ آیا جب پنجروں کے دروازے کھولے گئے اور وہ آریکس جن کے آباؤ اجداد کو یہاں سے ختم کر دیا گیا تھا ایک بار پھر اپنی مٹی پر دوڑ رہے تھے۔ یہ قدرت کی جیت تھی اور انسان کی اپنی غلطی کی تلافی۔ اب ہم اس منصوبے کے سب سے اہم پہلو کی طرف آتے ہیں۔ یہ آریکس وہاں جا کر کیا کر رہے ہیں؟ سائنسدانوں نے دیکھا کہ جہاں جہاں آریکس کے جھنڈ گزرتے ہیں وہاں کی بنجر زمین دوبارہ زندہ ہو رہی ہے۔ ان کے وزنی کھر جب ریت کی سخت تہہ کو توڑتے ہیں تو بارش کا پانی زمین کے اندر جانے کا راستہ پاتا ہے۔ ان کے فضلے سے زمین کو قدرتی کھاد ملتی ہے اور وہ بیج جو برسوں سے مٹی میں دبے ہوئے تھے دوبارہ سے سبزہ بن کر اگنے لگتے ہیں۔ آج چاڈ میں آریکس کی تعداد نہ صرف مستحکم ہے بلکہ ان کے بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ منصوبہ کامیاب ہو چکا ہے۔ جہاں کبھی موت کا سکوت تھا وہاں اب پرندوں کی چہچہاہٹ اور زندگی کی چہل پہل ہے۔ یہ جانور صرف ایک نسل نہیں بچا رہا بلکہ ریگستان کے پھیلاؤ کو روک کر انسانوں کے لیے بقا کا راستہ ہموار کر رہا ہے۔ سمیٹر ہارڈ آریکس کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر ہم چاہیں تو بگڑی ہوئی فطرت کو سنوار سکتے ہیں۔ یہ منصوبہ ایک مثال ہے کہ سائنس، سیاست اور عزم مل کر ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہیں۔ دوستو، آج صحرا میں دوڑتا ہوا آریکس یہ پیغام دے رہا ہے کہ زمین کا ہر ذرہ قیمتی ہے اور ہر جاندار اس توازن کا حصہ ہے۔ کیا ہم اپنے ارد گرد کی نایاب نسلوں کو بچانے کے لیے تیار ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔